ये जो हमारा राजस्थान के दुर्गों की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं अजमेर के प्रमुख दुर्गों के बारे में। अजमेर ज़िले के जो भी प्रमुख दुर्ग हैं, उनमें हम 3 प्रमुख दुर्गों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। पहला दुर्ग बनेगा हमारा तारागढ़, जो कि अजमेर के अंदर ही है। दूसरा है हमारा मैगजीन का दुर्ग, जो कि यह भी अजमेर में है। तीसरा दुर्ग जो बनेगा टोडगढ़, यह भी अजमेर में है। जानेंगे इन तीनों दुर्गों की स्थापत्य कला के हिसाब से क्या खास बात है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी इसी तरीके से फ्री सीरीज आपके यूट्यूब पर चल रही है फ्रेंड्स। DRK नॉलेज इस यूट्यूब पर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो की अब तक की ली गई क्लासों को आप देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तारागढ़ तारागढ़ की बात करें तो यह राजस्थान के राजपूताना की कुंजी कहलाता है। अब इसकी क्या खास बात है, क्यों कहलाता है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो है आकृति हम बताते हैं कि पतंगाकार है। अब जो ये पतंगाकार आकृति है, तो इसमें देखिए उत्तर में जो दुर्ग पड़ता है वह पड़ता है भटनेर का, और भटनेर का दुर्ग जो उत्तर में पड़ता है, इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। पूरब में जो पड़ता है वह पड़ता है भरतपुर का लोहागढ़, जिसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। दक्षिण में जो पड़ता है वह पड़ता है चित्तौड़गढ़, जिसे दक्षिण राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहलाता है। और पश्चिम में जो पड़ता है वह पड़ता है सोनारगढ़, जिसे राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, बीचों बीच में जो राजपूताना का मेन जो गढ़ होता है, वह राजपूताना का बीचों बीच में इस तरफ है फ्रेंड्स। ये इस तरफ जो है वह है अजमेर ज़िला, और अजमेर ज़िले के अंदर है तारागढ़। जो तारागढ़ है, इसे राजपूताना की कुंजी कहलाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर राजपूताना पर अपना आधिपत्य पूर्णतः जमाना है तो इस पे इस किले पर अधिकार करना पड़ेगा। यह दुर्ग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता था संपूर्ण राजपूताना पर आधिपत्य जमाने के लिए। जिस तरीके से संपूर्ण भारत पर अगर आधिपत्य जमाना था, तो उस समय जो है दिल्ली पर आधिपत्य जमाने वाला शासक संपूर्ण भारत पर आधिपत्य जमा सकता था और संपूर्ण भारत का शासक कहलाता था। तो इसी प्रकार से अजमेर जो है एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण दुर्ग था राजपूताना का। तो देखिए फ्रेंड्स, राजपूताना दुर्ग की इस दुर्ग की बात कर लेते। तो देखिए, अजमेर जो है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है अजय राज ने करवाया था। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में। इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो यह दुर्ग आता है गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत। फ्रेंड्स, हमने दुर्गों की श्रेणी में बताया था कि दुर्गों की श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो उसमें हमने चाणक्य नीति और कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति के आधार पर जो दुर्गों की श्रेणी बताई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं गिरिदुर्ग किसे कहते हैं। तो यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग बिठली पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को गढ़ बीठली भी कहा जाता है, क्योंकि यह बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इसका प्रवेश द्वार है, जो प्रवेश द्वार को कहा जाता है जयपोल और पृथ्वी पोल। तारागढ़ के कुछ उपनाम भी है। उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है राजपूताना की कुंजी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अरावली का अरमान कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है इसे। गढ़वीठली कहा जाता है। शाहजहाँ के सेनापति जो विट्ठल दास राठौर ने इस दुर्ग को दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाया था, इसीलिए इस गढ़ को जो है वीठली कहा जाता है। गढ़वीठली कहा जाता है, विट्ठल दास के गौड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दूसरी बार, इसलिए। आगे देखिए, तारागढ़ का जो प्रारंभिक नाम जो है अजयमेरु दुर्ग था। जब पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा पहली बार इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने, यानी जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है इतिहास में, इसने इस दुर्ग का नाम जो है अजयमेरु दुर्ग कर दी। अजयमेरु दुर्ग से हटाकर तारागढ़ दुर्ग कर दिया था।
आगे देखिए फ्रेंड्स, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है किसने? बिशप हेल्बर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, मतलब स्वदेशी जो आक्रमण हुए, अपने ही देश के जो स्वदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए वो राजस्थान का जो है तारागढ़ पर हुए हैं, क्योंकि राजपूताना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता था उस टाइम इतिहास में, एक राजनीति के तौर पर देखा जाए। आगे देखिए तो है जो तारागढ़ जो है इसमें कुल 17 बुर्ज हैं, जिसमें घूंघट जो बुर्ज है एक श्रृंगार बुर्ज, इमली बुर्ज, तापी बुर्ज प्रमुख बुर्ज माने जाते हैं। तारागढ़ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां घोड़े की मजार स्थित है। तारागढ़ के जलाशय की बात करें तो इसमें है बड़ा साहब का जलरा, गोल झालरा और इब्राहिम झालरा, ये प्रमुख जलाशय हैं। आगे देखिए, तारागढ़ में रूठी रानी, जिसे उमा दे थी, रूठी रानी का महल स्थित है। तारागढ़ में जो है सिसखाना गुफा स्थित है। तारागढ़ में दारा सिको जो शाहजहां का पुत्र था, दारा सिको का जन्म हुआ था। तारागढ़ जो है राजस्थान का प्रथम जो है तरणताल स्विमिंग पूल स्थित है। तारागढ़ में सैन्य हुसन संदावाड़ की जो है दरगाह स्थित है। ये प्रमुख तारागढ़ की कुछ खास बातें हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मैगजीन दुर्ग के बारे में। मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में है, इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। इसकी श्रेणी की बात करें तो यह धानवन श्रेणी का दुर्ग है। प्रवेश द्वार इसका जहागिरी पोल है। इस दुर्ग की नींव जो है संत दादू दयाल द्वारा रखी गई थी। इस दुर्ग जो यह दुर्ग है वो है मोहिनुद्दीन चिश्ती के समान निर्मित दुर्ग है। मोहिनुद्दीन चिश्ती जो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती है उसके जो दरगाह है उसके समान जो है इस दुर्ग की इसके समान ही बनाया गया है इस दुर्ग को। मैगजीन का जो दुर्ग है उसके कुछ उपनाम है। अकबर का किला कहते हैं, दौलत खाना इसे कहते हैं, अजमेर का किला भी इसे कहते हैं और इसे कहा जाता है, और अकबर का शस्त्रागार भी इसे कहा जाता है। हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था, इस दुर्ग हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना की नींव में जो योजना है वो इसी दुर्ग में बनी थी। जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति जो है इसी दुर्ग में दी थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है, वो है मैगजीन का दुर्ग। जो 1908 में राजपूताना संग्रहालय स्थापित इसी दुर्ग में हुई थी। जो राजपूताना संग्रहालय उसकी स्थापना जिसके प्रथम अध्यक्ष हीराचंद ओझा को बनाया गया था। अब अजमेर का एक लास्ट दुर्ग है जो फ्रेंड्स टोडगढ़ जो कि अजमेर में है। टोडगढ़ का निर्माण कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, इसने करवाया था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है किसे कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा भी इसे कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1782 में जो है इल्गिस्तान प्रांत इंग्लैंड में हुआ था कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड 1799 में जो है सर्वप्रथम बंगाल के अंदर भारत में आए थे। टोडगढ़ अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है। अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने बनवाया था इसे। वर्तमान में इस दुर्ग में जेल संचालित है और गोपाल सिंह जो है खरवा और विजय सिंह पथिक जो है हमारे क्रांतिकारी थे, उन्हें इसी दुर्ग में कैद किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और भी कुछ अजमेर ज़िले के दुर्ग थे और कुछ दुर्गों के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, पीपलूद का दुर्ग जो कि बाड़मेर में है। इस दुर्ग का निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। अजीत सिंह की शरणस्थली पीपलूद जो है, इस पीपलूद का दुर्ग को कहा जाता है। बाली का दुर्ग जो कि पाली में है। इसका निर्माण बीरमदेव जालोर शासक
ने करवाया था। इस दुर्ग में पांडवों की गुल्ली डंडे जो खेले, गुल्ली डंडे खेलते थे पांडव, वो गुल्ली डंडे स्थित है। वर्तमान में इस दुर्ग में जेल संचालित है। देखिए नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग की बात करें तो नवलखा दुर्ग की जो नींव है 1860 ईस्वी में जो है पृथ्वी सिंह द्वारा एकमात्र दुर्ग जिसका कार्य अभी भी जारी है, पृथ्वी सिंह द्वारा करवाया गया था 1860 में। राजस्थान में देखिए फ्रेंड्स नवलखा नाम से कई चीज़ें प्रसिद्ध हुई है। तो देखिए राजस्थान में नवलखा की बात करें तो नवलखा बावड़ी है एक, जो कि डूंगरपुर में है। नवलखा दरवाजा है जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नवलखा बुर्ज है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नवलखा एक महल है जो कि उदयपुर में है। और एक नवलखा पाली में मंदिर बना हुआ है। तो ये थे फ्रेंड्स राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के साथ साथ अजमेर के दुर्ग के बारे में हमने जाना। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।